And welcome to the knowledge source. So in this session we'll discuss about the regions for the dust winds in the Delhi. So in this session we'll discuss about what are the factors that are responsible for the dust laden winds in Delhi and how it contributes to the worsening of the air pollution in the Delhi. So we'll discuss everything, and especially we'll discuss about the environmental and the geographical phenomena that is linked to the dust pollutants that has come with this wind. So we'll discuss everything, but before starting this session I would like to say you can join through our Telegram channel and the Facebook channel, whose link has been given in the description, so that whatever the new sessions we are taking you can get the notifications easily. सो अगर मैं बात करूँ डस्ट लेडन इवेंट्स जो दिल्ली में अभी लास्ट अगर टुडे अगर स्पेशली हम बात करें, कल से ये शाम में स्टार्ट हुआ था और ये 30th ऑफ मार्च को ये एयर जो इन दिल्ली के एरिया में और नेशनल कैपिटल टेरिटोरी के जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे ये बहुत ही मैसिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, जहाँ पे इन्वायरमेंट जो अगर हम बोले पॉल्यूटेंट्स की जो मात्रा है हमारे एयर में वो बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज हो चुकी है, जिसके चलते कि जो इंडेक्स में दिल्ली की पॉल्यूटेंट्स बहुत ही डीप हो गई है। सो अगर मैं बात करूँ ये कॉन्सेंट्रेशन जो है एयर पार्टिकल्स का, ये बेसिकली राजस्थान के एरिया से आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दिल्ली में ये एंटर करते समय अगर आपको ये भी फिनोमिना फैक्टर ये ध्यान में रखना है कि ये जो मेजर एरियाज़ हैं जहाँ पे दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के रीजन में ये जो पूरी डस्ट लेडन वाइंड्स ये ब्लो कर रही है अभी, ये स्पेशली अगर हम देखें वेस्टर्न एशिया जो और सेंट्रल एशियन से भी ये डस्ट जो है वो अनचेक्ड जो जिस तरीके से ये पॉल्यूटेंट्स आते हैं ये इंडिया में स्पेशली अगर हम देखें और स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के जो बेल्ट्स हैं इसमें ये पूरा स्वेप्ट करता है। तो इस तरीके से ये जो है ये दिल्ली की अभी पॉल्यूटेंट्स जो बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज हो चुकी है। और स्पेशली अगर हम 30th ऑफ मार्च 2021 के आज के बारे में बात करें, सो अगर मैं डिस्कस करूँ कि कौन कौन से ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं या फिर रीजन्स हैं जो कि डस्ट लेडन विंड्स जो अभी दिल्ली में ब्लो कर रहे हैं उसमें ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो साइक्लोनिक सर्कुलेशंस जो राजस्थान के एरिया में जहाँ पे हाई टेम्परेचर हमें देखने को मिल रहा है लास्ट कपल ऑफ वीक्स में, और स्पेशली लास्ट वन वीक में हमें देख रहा है कि जो टेम्परेचर है वो बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज हो चुका है। और जहाँ पे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये कंट्रीब्यूट कर रहा है फिनोमिना में, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो डस्ट लेडन विंड्स जो है वो ब्लो कर रहा है। इसके बाद जो नॉर्दर्न बेल्ट जो है हमारे इंडिया में वो अभी इंटेंस हीट इंसोलेशन जो है सनरेज का वो बहुत ही ज़्यादा लास्ट कपल ऑफ डेज में हमें देखने को मिला है, जिसके चलते क्या हो रहा है कि जो लो प्रेशर एरिया बेल्ट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। और अगर हम देखें कि जो वेस्टर्न विंड्स जो हैं जो ह्यूमिडिटी को कंट्रीब्यूट करती हैं, टेम्परेचर राइज होता है और जबकि रेनफॉल कहीं ना कहीं मिसिंग्स हैं, जिसके चलते क्या हो रहा है कि जो डस्ट लेडिंग विंड्स हैं जो वो अनचेक्ड फ्लो कर रहे हैं। और जो नॉर्दर्न एरिया जो हम बात करें इंडिया की, यहाँ पे अगर दिल्ली से नॉट ओनली दिल्ली, ये राजस्थान, दिल्ली और अगर आगे हम जाएं तो ये यूपी के कुछ एरियाज से ये कंट्रीब्यूट होकर आगे की ओर निकल जाता है। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स हैं। और अब इसके बाद मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताऊं जो कि ये डस्ट लेडन विंड्स में ये कंट्रीब्यूट करता है। तो आप अगर देखिए जो अगर सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशिया के बारे में बात करें, जहाँ पे ओमान हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, तो ये सब जो मेजर एरियाज़ हैं और इस तरीके से जब ये विंड बहता है तो ये इंडिया में, अगर आपको मालूम ना हो तो मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया प्लान कर रहा है ग्रीन मॉफलर ये दिल्ली से गुजरात में ये अराउंड 1400 किलोमीटर का और 5 किलोमीटर बेल्ट विड्थ जो है ये टोटल एक ग्रीन ट्रीज का एक पूरा स्ट्रेच ये बनाने की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है। स्पेशली अगर हम जिस तरीके से डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जो रेनफॉल की जो डिस्टर्बेंस हो रही है, और रेनफॉल कई बार होती है तो जो ये वाटर की जो सस्टेनेबिलिटी है, जो कंजर्वेशन है, वो हम नहीं कर पाते हैं और ये सरफेस रन ऑफ के थ्रू ये वाटर बह के सी में या फिर रिवर में चला जाता है। तो इसके चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज कर रही है कि यहाँ पे एक 1400 किलोमीटर का एक ग्रीन मॉफलर बनाया जाए, जो कि अरावली हिल्स जो अराउंड दिल्ली में है, और इसके बाद ये कहाँ तक जाएगा, ये गुजरात तक जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि जब भी ये जिस तरीके के डस्ट विंड्स जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज होते हैं उस समय हम देखने को मिलता है, तो ये जो विंड जब ये सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया की ओर से बहती हुई इंडिया की तरफ आती है तो उसमें ये कहीं ना कहीं लगाम लगाने में कोशिश करेगा। और जो हमारे नॉर्दर्न एरिया के जो मेजर सिटीज़ हैं उसमें पॉल्यूटेंट्स या जो पॉल्यूशन की मात्रा है उसमें कमी हमें देखने को मिल सकती है।
तो अगर मैं बात करूं, मैं ये अंडर मेट्रोलॉजिकल कंडीशन अगर बात करूं, तो ये काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन भी आप मान सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि जो इंडिया में मेजर सिटीज जो है हमारे इंडिया में, वो ऑलरेडी बहुत ही सीवियर कंडीशंस में है। और स्पेशली अगर आपको ना मालूम है तो मैं बता दूं कि अगर मोस्ट पॉल्यूटेड 10 सिटीज़ में ऑलमोस्ट 3 जो सिटीज़ हैं वो इंडिया के ही आते हैं। और स्पेशली अगर आप देखें जो एरिया हमारे नॉर्दर्न एरिया में, आपको बता दो दिल्ली, गुरुग्राम, ये सब जो एरिया हैं, वो एयर पॉल्यूशन इंडेक्स की जो हमारी जो नापता है उसमें किस तरीके के पॉल्यूशन हमारे इंडिया में है, तो उसमें अगर आप देखिए ये सीवियर कैटेगरी में आता है। तो ये भी एक मेजर वरीसम सिचुएशन है जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस तरीके के स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जो स्पेशली इस एरिया में इस टाइम पे होता है। और जब जो ऑनसेट ऑफ विंटर आता है उस समय भी जो एयर की पॉल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, और वो कहीं ना कहीं एक हेल्थ इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करती है। So I really hope you guys have understood this concept of regions for the pollutants and the why this dust laden winds is blowing up in the Delhi and the parts of the Delhi region. So that's it for today. Thank you as always for joining.